हेलो फ्रेंड, मैं जीत कौर एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल साई आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से अपन रीजनिंग का चैप्टर भी स्टार्ट करने वाले हैं, रीजनिंग को भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो रीजनिंग का पहला चैप्टर है आपके पास श्रृंखला या नंबर सीरीज। मैं इसको टाइप वाइज बताने वाला हूं कि किस किस टाइप की आपके पास सीरीज आएगी। बहुत सारे टाइप होते हैं, इसमें अपना एक कैलकुलेशन या अपना लॉजिक लगाकर ये सॉल्व होती है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जहाँ तक आपके पास टाइप को मैं बता सकूँ, आपका लॉजिक डेवलप कर सकूँ। बाकी आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको बहुत अच्छे से आसानी से बनने लगेगी। ये प्रैक्टिस मांगती है रीजनिंग। तो रीजनिंग का सबसे पहला टॉपिक है आपके पास नंबर सीरीज, संख्या, श्रृंखला। तो मैं इसके टाइप बताता हूँ किस किस टाइप की आपके पास सीरीज आ सकती है। तो पहला टाइप है आपके पास ये लिखा हुआ है, एक सीरीज लिखी हुई है। इसमें पूछा आएगा कि इसके आगे क्या आएगा। यहाँ सीरीज में ये पूछा है इसके आगे क्या आएगा। आपके पास ऑप्शन है 8, 9, 7, 5। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सीरीज का पैटर्न को पहचानना, आखिर ये पैटर्न क्या चल रहा है। तो इसको पैटर्न को पहचानने के लिए देखो मैं बताता हूं सबसे पहला इसमें चल क्या रहा है। यहां से देखना 9, 7, 5, 3, 1। यहां तक समझ में आया? मतलब यहां से यहां तक देखना 9, 7, 5, 3, 1। ये कौन सी संख्या है आपके पास? विषम। फिर यहां से पैटर्न चालू हुआ 8, 6, 4, 2। यहां तक कितनी संख्या है? फिर सम। यहां तक ये पैटर्न समझ में आया क्या चल रहा? पहले आपके पास कौन सी संख्या है? विषम। फिर कौन सी? सम। फिर देखो भाई 9, 7, 5, 3, 1। ये क्या हो गई आपके पास? यहां तक की संख्या फिर विषम। तो फिर क्या आ गई आपके पास? सम। 8, 6, 4, 2। यहां तक क्या हो गई? सम। अब मुझे ये बताओ कि पैटर्न पता लग गया कि पहले सम संख्या है, पहले विषम फिर सम फिर विषम फिर सम। तो अब ये बताओ, ये सम एंड हो गई ना यहाँ पर, तो आगे वाला नंबर क्या आने वाला है? आप बताओ, 8 आने वाला, 9 आने वाला, 7 या 5? तो आपको पता है क्या आने वाला? विषम। मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है? 9 आने वाला। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। आया समझ में सभी को? एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, आप ट्राई करना या कोशिश करना। मैं बताता हूं। सेकेंड क्वेश्चन ये लिख दिया मैंने। और आपसे ये पूछ लिया कि यहां पर क्या है। ये आपको एक सीरीज है। सबसे पहले तो आपको इस सीरीज को समझना है कि आखिर क्या आने वाला, क्या हो सकता है आपके पास। ठीक, यहां पर 9 और लिख लेना। और अब आपसे पूछ लिया कि यहां पर क्या आएगा। ठीक, सबसे पहले सीरीज का पैटर्न को पहचानने की कोशिश करते हैं। आपके पास ऑप्शन होंगे, एक कुछ भी होंगे जो आपके पास, अभी मैं इसको बता रहा हूं। सबसे पहले सीरीज को समझते हैं। सबसे पहले देखना ये 1, 3, 5, 7, 9। ये कहां तक गया भाई? 9 तक। सभी क्या है आपके पास? विषम संख्या है। 1 भी विषम, 3, 5, 7, 9। फिर देखो यहां कहां से स्टार्ट हुई? 3 से। मतलब उसने इस 1 को क्या कर दिया? गायब कर दिया। 3, 5, 7, 9। कहां तक गया अपन? 9 तक। यहां तक समझ में आया? कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि क्या पैटर्न चल रहा। और आगे चलते हैं अपन। देखना यहां पर उसने 3 गायब कर दिया। पहले 1 गायब कर रहा था, अब क्या कर दिया? 3 गायब। फिर देखना 5, 7, 9। कहां तक गई सीरीज? 5, 7, 9। अब क्या आने वाला है? आगे वाला आपके पास अक्षर क्या आने वाला? देखो ये 5 तो वो गायब कर देगा, क्योंकि हर बार क्या कर रहा था? वो गायब कर रहा था। तो अब क्या आने वाला है? तो आपको पता अब 7 ही आने वाला है और 9 आने वाला। तो आपके पास ऑप्शन में क्या मिलेगा? 7। समझ में आया इस टाइप की सीरीज किस प्रकार से होने वाली है? ठीक, ये आपके पास लॉजिक है। आपको सबसे पहले इसका पैटर्न को पकड़ना है और उसके अकॉर्डिंग क्या लगाना है? आपको आंसर लगाना है। तो ये था आपके पास पहला टाइप। इसी का दूसरा हैगा आपके पास किस टाइप से आ सकता है। क्वेश्चन लिख दिया, इस व्यवस्था में ऐसे कितने क्या है आपके पास? 5। ये आपके पास सीरीज दी हुई है, इसमें ऐसे कितने 5 हैं जिनमें से प्रत्येक के पहले क्या होना? 6। पहले मतलब आगे की ओर और बाद मतलब पीछे की ओर, लेकिन बाद में 3 नहीं होना। ऐसे कितने? 5 हैं। तो सबसे पहले तो अपन 5 काउंट कर लेते। कितने हैं आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये तो क्या हो गया अपने पास? 5। तो ऐसे कितने 5 हैं वो समझ में आ गया। अब देखो भाई, इनमें से प्रत्येक के पहले क्या होना चाहिए? 6 है। तो देखो इसके पहले 6 है, लेकिन बाद में 3 नहीं है। बाद में 3 है क्या? नहीं। तो एक 5 तो ये हो गया।
तो ये अपन ने काउंट कर लिया, एक कितना हो गया 1। अब देखते हैं भाई सेकेंड 5, इसके पहले 6 है क्या? नहीं, तो ये होगा क्या काउंट? नहीं। तीसरा 5, इसके पहले तो 6 है, बाद में 3 है क्या? नहीं, तो ये अपना आंसर हो गया, तो ये हो गया दूसरे नंबर का। आगे देखते हैं, इसके पहले तो 6 है लेकिन बाद में क्या है? 3, तो ये काउंट नहीं होगा। यहां देखते भाई पहले 6 है क्या? नहीं, तो ये भी काउंट नहीं होगा। यहां देखते हैं भाई पहले 6 है क्या? नहीं, तो ये भी काउंट नहीं होगा। यहां देखते हैं इसके पहले क्या है आपके पास? 6, लेकिन बाद में 3 है क्या? नहीं, तो ये तो क्या हो गया आपका? काउंट हो गया। इसके पहले तो 6 है, बाद में 3 है क्या? नहीं, होगा। यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं समझना, यहाँ हो सकता है 4 हो, कुछ भी हो, तो ये भी क्या हो गया आपका? काउंट हो गया। तो ऐसे कितने 5 मिले आपके पास? 4। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा? 3 या 3 से अधिक। ठीक, तो आपके पास आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। 3 से अधिक 5 ऐसे हैं जिनके पहले क्या है आपके पास? 6 है लेकिन बाद में 3 नहीं। तो ये था आपके पास सीरीज का पहला टाइप। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा सभी को। आया सभी को समझ में? आगे देखते हैं अपन, ये आपके पास टाइप 2 हैगा। बहुत इजी से लेकर चल रहा हूँ, बहुत टफ से टफ पे चलने वाले हैं अपन सीरीज। पूरे पैटर्नों को मैं बहुत आसानी से समझा दूंगा आपको और लॉजिक थोड़ा सा डेवलप कर दूंगा। बहुत बेसिक से लेकर चल रहा हूँ क्योंकि ये यदि समझ में आ जाएगा तो आगे वाले टॉप सीरीज आपको समझ में आने वाली। तो देखो भाई, ये आपके पास सीरीज है, ये 2, 4, 7, 11, 16, 22 और यहाँ पूछा है आपसे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपके पास? ये ऑप्शन दी। सबसे पहला टारगेट सीरीज सॉल्व करने का ये होना चाहिए आपका, ये टारगेट होना चाहिए। ये 2 से ये 4 आया कैसे? सबसे पहला टारगेट आपका यही होना चाहिए। तो ये 2 से 4 कैसे आया? तो आपने देखा भाई 2 में कितने में ऐड कर दूं? 2 प्लस कितना कर दूं मैं? 2, तो आ गया मेरे पास 4। आया समझ में? अब टारगेट ये होना चाहिए 4 से ये 7 कैसे आया? तो आपने देखा कि इस 4 में कितने प्लस कर दिए अपन ने? +3, तो क्या हो गया आपके पास 7। अब आपका टारगेट ये 7 से 11 कैसे आया? तो आपने देखा क्या 7 4 11 होता है, ये 4 प्लेट प्लस कर दी। अब आपको सीरीज का पैटर्न समझ में आ गया। पहले 2 प्लस हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, तो अब क्या होगा? 5। यहाँ पर क्या होगा? 6, तो यहाँ पर क्या होगा भाई? 7। कितना प्लस होगा? 7। तो 22 में 7 प्लस हुआ तो आपका आंसर कितना आएगा? 29। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपके पास? 3। आया समझ में? सबसे पहले सीरीज को सॉल्व करोगे तो आपके पास पहला टारगेट यही होना चाहिए। ये 2 से 4 आया कैसे? जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग दो, आपको कुछ भी लॉजिक लगाना है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये स्क्वायर से संबंधित हैगा थोड़ा सा। ठीक, मैंने देखा 4, 9, 16, 25, 36, तो आगे क्या आएगा? तो आप सभी को पता है ये 4 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग, 2 दूनी 4। ये 3 का स्क्वायर होता, 3 त्रिक 9, ये 4 का स्क्वायर होता। सीरीज पकड़ में आ गई, ये बहुत आसानी से आंसर। ये 5 का 6 का, तो आंसर क्या आने वाला? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता? 49। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आया यहां तक समझ में? ये सीरीज का कौन सा टाइप था आपके पास? दूसरा टाइप। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट टाइप है आपके पास टाइप नंबर 3। ये बेसिस सेकेंड टाइप के जैसा है। इसमें अब देखना करना क्या है या होता क्या है। सबसे पहले अपने पास ये लिखा 1, फिर क्या लिखा 8, फिर क्या लिखा 27। सबसे पहला टारगेट आपने मैंने बोला था ये 1 से ये 8 आया कैसे, ये देखना। तो 1 से 8 मान लो 7 ऐड करा, फिर इसमें 20 ऐड कर दिया, फिर डायरेक्ट 64 पर, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब ऐड नहीं हो रहा, और कुछ लॉजिक लगाते हैं। तो अपन ये कौन सा लॉजिक यहाँ पर? क्यू वाला, क्यू हुआ। ठीक, तो देखना अब मैं बताता हूँ। 1 का क्यू, 1 का क्यू कितना होता है? 1 ही होता है। ठीक, ये किसका क्यू होगा? 2 का। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, मतलब ये 8, ये 3 का, ये 4 का और ये 5 का। यहां तक समझ में आ गया, मतलब आपने सीरीज को पकड़ लिया। अब ये बताओ 3 का, 4 का, 5 का, तो यहाँ किसका क्यू आएगा? 6 का। 6 6 36 और 36 छंग 216। तो आपका आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी 216, मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। आया यहां तक समझ में? नेक्स्ट है आपके पास 2 4 6 10 16 26। अब आपको ये पता करना आगे क्या आने वाला है। तो यहां पर देखो, आप सबसे पहले ये समझते हैं अपन कि ये 2 से ये 4 आया कैसे। तो आपने देखा कि 2 में कितना ऐड कर दिया? 2 ऐड कर दिया। देखते हैं भाई 2 में कितना ऐड हुआ? 2, क्या आ गया आपके पास? 4। अब ये 4 से 6 कैसे आया? आपका ये टारगेट होना चाहिए। तो उसने क्या करा, ये थोड़ा सा टाइप चेंज है। 2 में स्वयं के 2 ऐड करे, फिर इस 2 में इसको क्या कर दिया उसने? ऐड।
2 और 4 कितना हो गया 6, मतलब आगे वाले नंबर को क्या करता गया वो ऐड करता गया। तो 4 और 2 कितना हो गया आपके पास 6। क्या हुआ भाई 2 में कितने जोड़ दिए उसने 4, कितना आ गया आपके पास 6। यहां तक समझ में आया। अब 6 आ गया, अब 10 लाना, तो 10 में क्या जोड़ देगा आगे वाला नंबर, मतलब 4 + 6, मतलब ये दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया आपके पास 10। अब क्या लाना है 16, तो क्या जोड़ देगा वो 6। तो भाई 6 और 10 कितना 16, मतलब पैटर्न पकड़ में आ गया। आखिर वो कर क्या रहा है, तो यहाँ क्या करेगा वो 26 में क्या जोड़ेगा 16 जोड़ेगा। तो अपन जोड़ देते हैं 26 + 16, 6 और 6 12 की 2, हाथ किया 1, आंसर क्या हो गया आपके पास 42। तो ऑप्शन नंबर 3 आया। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। यहाँ तक ये मैं बस आपको टाइप बता रहा हूँ किस किस टाइप की सीरीज हो सकती है। आया ये सब। नेक्स्ट है आपके पास टाइप नंबर 4 में मैंने इसको रखा है। ये देखना, ये अभाज्य संख्याओं पर आधारित है। ठीक, आप देखो आप गलती क्या करोगे, ये 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 13 19, आपने देखा सब विषम संख्या है 2 3 5 7, तो 19 के बाद क्या आएगी विषम संख्या 21 आएगी ना 21, और आप बहुत स्पीड से लगा दोगे 21 ऑप्शन नंबर ए। पर ये बहुत तेज क्या हो गया आपका गलत हो गया, क्योंकि आपने पैटर्न को सही पकड़ा नहीं, पैटर्न उसने घुमाने के लिए दिया। ये विषम संख्या नहीं है, ये क्या है अभाज्य संख्या, क्योंकि सबसे छोटी क्या होती है आपके पास अभाज्य संख्या 2 होती है। वैसे तो आपके पास विषम संख्या नहीं होती है, पर अक्सर लोग गलती क्या करते हैं मैं वो बताएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या 2 3 5 7, देखो मैंने यहाँ पर 9 लिखा क्या नहीं, क्योंकि वो 3 से डिवाइड होती है। फिर 11 13 फिर 15 लिखा क्या नहीं, 19 21 होगी क्या नहीं, 7 से डिवाइड होती है, तो फिर क्या होगी आपके पास 23। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपके पास 4, ऑप्शन नंबर 4 आंसर क्या आएगा विल बी 23। आया सीरीज समझ में। ये किस पर आधारित है अभाज्य संख्याओं पर आधारित सीरीज थी। तो ये कुछ सीरीज के क्या होगा अपने पास टाइप। अपन आगे देखते हैं, ये टाइप 5 के क्वेश्चन है आपके पास। समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये माइनस वाले हैं। सबसे पहले तो 100 से ये 80 आया कैसे, तो आपने देखा 100 में से क्या माइनस कर दूं मैं, -20 कर दूं 80 आ जाएगा आपका। आया समझ में। अब 80 से 65 कैसे आया, तो आपने देखा भाई 80 में से 65 लाना, माइनस कितना कर दूं 15। देखो भाई 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर आपके पास क्या था एक उधार दे दिया 7 बचा, 7 में से 1 गया 6। मतलब थोड़ा सा सीरीज को समझना, पहले 20 माइनस हुआ फिर 15, अब आगे और देख लेते। तो यहाँ देखा तो आपने सीधा दिख रहा था कितना माइनस हुआ 10, तो कितना आ गया 55। तो अब आप देखोगे सीरीज का पैटर्न क्या था भाई, पहले 20 फिर 15 फिर 10, तो अब क्या होगा 5, कितना होगा भाई 5, और 5 माइनस होगा तो कितना आंसर आएगा आपका 50। तो आंसर नंबर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आया। यहां तक समझ में, ये सीरीज आई समझ में पहली वाली। ठीक, सेकेंड वाली सीरीज है अल्टा पल्टी वाली, मतलब नंबरों को अदलना बदलना। देखना भाई ये आपके पास 67 है, ये 85 है, ये 55 76 38। हुआ क्या है यहाँ पर देखना, लॉजिक बहुत अच्छा सा लॉजिक हैगा। ये 67 इसको यहाँ पर देखना पलट दिया, इसको क्या लिख दिया 76, इस नंबर को आगे ले आया, इस नंबर को पीछे ले गया। ये 83 इसको क्या लिख दूंगा मैं 38। अब मुझे ये बताओ भाई ये 55 है, इसको अल्टा पलटी कर लो, मतलब बदल लो, आप आगे पीछे कर लो, तब भी क्या होने वाला 55 ही आंसर आने वाला है। और अपन क्या करते हैं सोचते नहीं है ऐसा, जो लॉजिक थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। ये एक बार देखोगे बहुत सारे लॉजिक होते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर 2 आया। यहां तक समझ में। अपन और आगे वाली सीरीज को देखते हैं, ये मल्टीप्लाई वाली सीरीज है। ठीक, अब देखो भाई आपका टारगेट मैंने बोला सबसे पहले सीरीज को देखना, एक नंबर से दूसरा नंबर आया कैसे, जोड़ के आया, घटा के आया, गुणा करके आया, स्क्वायर है, क्यू है, क्या है आखिर, सबसे पहले आपको वही देखना। तो यहाँ देखो भाई ये 4 में कितने जोड़ दूं तो एक 4 ही आएगा, तो 1 जोड़ूंगा तो 5 हो जाएगा। अपन ने देख लिया भाई घटा के आ नहीं रहा, सबसे पहले गुणा करके देखते। तो 4 में कितने का गुणा करा अपन ने 1 का, तो 4 1 4, हाँ आ गया भाई। अब आगे देखते हैं भाई 4 में कितने का गुणा 2 का, 4 दूनी 8, ये भी आ गया। और आगे देखते हैं अपन 8 3 24, समझ में आ गया भैया क्या हो रहा, पहले 1 का गुणा फिर 2 का फिर 3 का, इसमें 4 का, 24 चुको 96, तो इसमें कितने का 5 का, तो 5 6 30 की सुन हाथ की आई 3, 5 9 45 और 3
48, तो आपका आंसर क्या होगा 480। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया 4। आया यहां तक समझ में? ये कुछ आपके पास, मैं बस पैटर्न टाइप बता रहा हूं आपको, किस किस टाइप के या किस किस पैटर्न पे आपके पास सीरीज आ सकती है। तो अपन आगे देखते हैं, इसके आगे के टाइप है टाइप नंबर 7। कुछ थोड़ा सा अलग हटकर है सीरीज में। ये देखो भाई 840, 168, 42, 14 और 7 और आगे क्या आएगा आपके पास 840। ठीक, सबसे पहले देखो कि यार 168 आया कैसे। तो आपने देखा कि इसमें काय का डिवाइड करा अपन ने 5 का। किसका डिवाइड करा 5 का। तो 5 का डिवाइड करते हैं अपन। 5 एकम 5, बचा कितना 3। 5 छका 5 3 बचा, 5 छका 30, कितना बचा आपके पास 4, 5 अट्ठे 40, मतलब 840 में 5 का भाग दोगे तो कितना आया आपके पास 168। अब यहाँ पर देखा 168 से 42, तो इसमें आपने 4 का भाग दे दिया। 4 चुको 16 और 4 दूनी 8। यहाँ कितने का भाग दोगे 3 का, यहाँ कितने का 2 का, तो यहाँ कितने का 1 का, तो आपका आंसर क्या आएगा 7। या आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, इधर से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 तेरी 42। आया समझ में? तो ये कौन सी वाली सीरीज थी आपके पास डिवाइड वाली, मतलब भाग देके संख्याओं को कैसे लाते हैं। आया ये समझ में? अब यहां पर इसमें से बताना इस सीरीज में से क्या गलत है। पूछा गया है क्या गलत है और गलत स्थान पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा। तो ये देखो 1, ये 4, ये 27। सीरीज को पकड़ते हैं अपन। सीरीज क्या चल रही है 1 का क्यू कितना होता है 1। ये क्या है 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4। ये क्या है 3 का क्यू, 3 का क्यू। ये क्या है 4 का स्क्वायर। समझ में आई सीरीज? पहले 1 का क्यू, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यू, 4 का स्क्वायर। तो 5 का क्या क्यू होगा, तो 5 25 और 25 पंजे 125। तो ये क्या लिखा है यहाँ पर रॉन्ग। यहाँ पर क्या आना था 125। ये 5 का क्या हो गया क्यू, 6 का वर्ग, 7 का क्यू और 8 का वर्ग। तो आपका गलत क्या था 124। इसकी जगह पर क्या आना था आपका 125। आया यहाँ तक समझ में? ठीक। और एक नया पैटर्न है सीरीज का, ABCD में लिख देता है। BC को क्या लिख दिया उसने 6, EFG को 210, IJK को क्या लिखेगा, ये आपसे पूछा। आपका ये टारगेट होना, ये BC, ये 6 आया कैसे है। तो मैं इसको रफ करता हूं, यहां पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं, कर दूं ना इसको रफ। आप स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे पॉज करके, थोड़ा सा मैं यहाँ समझाने के लिए थोड़ा सा रफ कर दिया। BC आपको यहाँ पर कोडिंग पता होना, ABCD अल्फाबेट की कोडिंग पता होना। तो B की कोडिंग होती हैगी 2 और C की होती है 3, और इन दोनों का उसने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 6। आया यहाँ तक? B की कोडिंग 2 और C की कितनी 3, E की होती है 5, F की 6 और G की 7। अब देखो भाई 5 × 6 × 7 मल्टीप्लाई करते 210 आना चाहिए। देखो भाई 5 छका 30 और 7 तेरी 21, 210 आ गया, मतलब सही है। अब यहाँ पर कोडिंग पता होना चाहिए, ये 9 होता है, ये 10 और ये 11। तो आप देखो 9 × 10 × 11, तो 9 इधम 90, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 0। आंसर क्या आएगा 11 इधम 110, सॉरी हाँ 11 इधम 110 और 110 में काय का 9 का इंटू करेंगे तो 990। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आया यहाँ तक समझ में? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सीरीज के पैटर्न आपको पूरे क्लियर हो गए होंगे। इसके आगे और सीरीज है, थोड़ी सी टफ लेवल की है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करता हूँ।